जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन हो रहा जिससे पहाड़ों को नुकसान हो रहा है। इसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तराखंड के लोगों ने किया प्रदर्शन और केंद्र सरकार से लगाई गुहार कि जोशीमठ में ही हमें बसाया जाए और हमें जोशीमठ में ही रहा है, हमें कहीं और नहीं जाना है। पर सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है और जोशीमठ आज जर्जर हो गया है। उसका जिम्मेदार सरकार है, पर सरकार शायद हमारी बात नहीं समझ रही है, इसलिए हमें आज दिल्ली तक आना पड़ा है और हम अपनी हक के लिए अब प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे भी इसी तरह लड़ते रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है। न्यूज़ इंडिया टीवी से राजीव तिवारी की रिपोर्ट, दिल्ली। मैं दे दूंगा चल। जोशीमठ की लड़ाई जो है सरकार की तरफ से क्या कदम उठता नजर आ रहा है और जोशीमठ के जो लोग हैं वो अभी तक किस परेशानियों के अंदर जूझते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पहाड़ों में ये जो जंगल और जमीन की समस्या ये आज की नहीं, आदिकाल से चली आ रही है। आपको याद होगा तिलाड़ी कांड, वो सामंतशाही के ज़माने में रवाई क्षेत्र के लोगों ने किया और दंडक आंदोलन खासपट्टी के लोगों ने सामंतशाही राजशाही के दौरान किया। तब भी ये प्रश्न था कि आम नागरिकों के हकों के बारे में प्रशासन नहीं सोचता। वो जो साम्राज्यवाद था, कहीं लगता आज भी उसकी एक झलक मिलती है कि आज का शासन भी साम्राज्यवादी नीतियों के तहत सिर्फ इनका दोहन करना चाहता है, न कि आम नागरिक के हितों की रक्षा के लिए वो उत्साहित है, ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं हिमालय क्षेत्र में स्वाभाविक है, क्या मानते हैं, लेकिन उनके हिसाब से वहाँ पर नियोजन होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए और जो वहाँ का रहने वाला मूल निवासी है उसके लिए वहाँ पर चिंतन होना चाहिए कि उसका मूल निवास प्रभावित हुए बगैर विकास के मार्ग को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कस्तूरी मृग आप दिल्ली में नहीं पाल सकते, पूरी पहाड़ों में पल सकता है। तो लिहाजा मेरा ये आग्रह है सरकारों से कि वो पहाड़ के कस्तूरी मृगों को विस्थापित करने का दंश और उन्हें न दे। वैसे ही पहाड़ पलायन की मार झेल रहे हैं, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में इस तरह से आप असंतुलित विकास को अंजाम देकर उन लोगों के घरों को छीनने का जो कुकृत्य कर रहे हैं उसे समाज कभी माफ नहीं करेगा। आज उत्तराखंड का आम जनमानस, मैं कहूँगा हिमालय का आम जनमानस अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। विकास के नाम पर उसके जो प्रकृति दत्त उसकी परिस्थितियां, उनका अनुरूप विकास होना चाहिए, न कि उसके आप एक ऐसे अंधी दौड़ में उसे झोंक रहे हैं जिसके लिए वो तैयार नहीं है, ऐसे युद्ध में उसे झोंक रहे हैं जिससे उसका कोई मायने नहीं है। पहाड़ का आदमी संतोष है, पहाड़ का आदमी बहुत कम साधनों में जीवित रहने का हुनर जानता है। पहाड़ का आदमी जीवट है, ईमानदार है, सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति है, उसको बहुत बड़ी लालच की आवश्यकता नहीं है। मत दीजिए ये लालच, मत कीजिए। और चाहिए उसे उसके घरंदों को सुरक्षित चाहिए, उसका हैबिटेट, उसका फ्लोरा फोना, उसकी जैव विविधता सुरक्षित रखने का प्रयास करें। बहुत बड़ी परियोजना का मैं विरोधी नहीं हूँ, होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले उन पहाड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए जो उससे प्रभावित होने वाले हैं। उसका अंकगणित दूर तक सरकारों को पहले तय कर लेना चाहिए। मैं सरकारों को किसी परियोजना का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये आगाह करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के असंतुलित विकास को आप अंजाम देते रहे तो निरंतर पहाड़ी नहीं पूरा समूचा विश्व, ये पृथ्वी एक खतरे की तरफ बढ़ रही है। आप देख रहे हैं पेयजल जो हिमालय से आता है वो चंद सालों में खत्म होने वाला है। अगर इन पहाड़ों को सुरक्षित नहीं रखा गया तो निश्चित तौर से दुनिया एक अगले विश्व युद्ध की तरफ आप धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि पेयजल की कमी की वजह से होगा। हमें इस प्रकृति को सुरक्षित रखने का प्रयास करना है हर कीमत पे, ताकि हम इस पृथ्वी को कुछ दिनों तक जिंदा रह सकें, जीवित रह सकें। ठीक है। पहली बात है कि आप सब लोगों को पता है कि जोशीमठ का पिछले जनवरी से धंसना शुरू हुआ था, तो वहाँ पर एक जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है जो 2002 में बन गई थी और वो लगातार जोशीमठ के इन तमाम सवालों को समय समय पर उठाती रही है और कहती रही है कि जोशीमठ के साथ नए खतरे होने वाले हैं, लेकिन सरकारों ने कभी उनकी सुनी नहीं। तो अभी जब जनवरी में ये जोशीमठ में धंसना शुरू हुआ और बड़ी बड़ी दरारें आनी शुरू हुई, तो जोशीमठ संघर्ष समिति ने इस आंदोलन को एक बड़े स्तर पर खड़ा किया और की जो मांग थी वह ये थी कि जो यहाँ पर एनटीपीसी की परियोजना के माध्यम से, जो सुरंग के माध्यम से जो इतना बड़ा ये आपदा आई है, उसके समाधान के लिए सरकार त्वरित कार्रवाई करे और हमारे जितने भी 800 से ज़्यादा जो घर हैं
जिनमें दरारें आ गई हैं उनको पुनर्वास की स्थायी व्यवस्था की जाए। और क्योंकि ये 5 सूत्री एक उनका आंदोलन था जिसको हम सब लोग समर्थन कर रहे हैं। और हम सब लोग दिल्ली के जितने प्रवासी संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, इसमें साहित्य, संगीत, कला, पत्रकारिता, रंगमंच, राजनीतिक लोग हैं जो हिमालय की संवेदना को जानते हैं, हिमालय के संघर्षों के साथ हैं, उन सब लोगों ने फैसला किया कि हम जो हमारे जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है उसका समर्थन करें और हिमालय को बचाने के सवाल पर सब लोग एकजुट हों। मोटा मोटी तो ये है। क्या लगता है कि सरकार अभी तक कोई कदम उठा पाई है कि जो जोशीमठ के लोग नहीं, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जहाँ सरकार को एक हिमालयी नई नीति के बारे में सोचना चाहिए, जहाँ उन्होंने वहाँ के प्रभावितों के बारे में सोचना चाहिए, सरकार ने दूसरा ट्रैक अपना लिया है। वो कह रही है कि 70% जो जोशीमठ है सुरक्षित है, सरकार कह रही है, और तमाम रिपोर्टों के बावजूद भी कह रही है, जबकि सैटेलाइट की रिपोर्ट भी है। और उसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आंदोलन माओवादी चला रहे हैं और नक्सलवादी है, चाइनीज है, कहा उन्होंने। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने भी उस बात में हाँ में हाँ मिलाई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे आप समझ सकते हैं कि जोशीमठ की जनता के प्रति सरकार का रवैया क्या है। क्या लगता है कि जोशीमठ की लड़ाई और कितनी लंबी आगे जाने वाली है? जोशीमठ की लड़ाई पूरे हिमालय को बचाने की लड़ाई है और जोशीमठ सिर्फ एक उसका एक प्रतीक है कि जोशीमठ जैसी आपदाएं पूरे उत्तराखंड में आने वाली हैं जो मानव जनित हैं, जो मानव ने पैदा की है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड के लिए आपदाएं कोई नई बात नहीं है। यहाँ भूस्खलन, यहाँ पर बाढ़ आना नई बात नहीं है। नई बात यह है कि हमने पूरे हिमालय को जिस ढंग से ले लिया है, छीन लिया है, बड़ी बड़ी विकास योजनाओं के नाम पर, बड़ी बड़ी जल परियोजनाओं के नाम पर, जैसे तपोवन विश्वनाथ परियोजना है, उसने जिस ढंग से जोशीमठ को खत्म किया, वो उसका एक परिणाम है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हिमालय को बचाने के लिए नई नीतियाँ बने और उसके लिए सरकारें एक बृहत स्तर पर काम करें, उसमें जनता से पूछ के विकास योजना बनाई। 25 साल से तो नहीं पहुंच रही है उत्तराखंड की आवाज। अब क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा है, कुछ दिख रहा है, शायद ना उनको आप बोलो ही नहीं दे रहा है। जो दे दो 5 मिनट के बाद दे दो। आप भी आज तक भी भीख मांग के नहीं गुजारा करा था, लगाना है कुछ नहीं था। लेकिन हम लोग अपने जमीन से आसमान के लोग बाहर ना निकालें। आप लोग सोच रहे हैं कि 2 लाख 3 लाख रुपए 50 लाख रुपए मुंह पे मार के कहीं और स्थापित करके उनकी जमीन का अधिकार कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। उस जगह से जीवन के साथ साथ धर्म भी प्रवाहित होता है। परिवार के परिवार वहाँ से कई सालों से जनरेशन आ रही है, आप उनको हटा नहीं सकते। हम उस जमीन का अधिकार, क्योंकि मैन मेड एरर है, ऐसा दे रहे ना, लेकिन वो जमीन धंसने के बाद भी वहाँ पे जमीन बनेगी। वो आपको देखिए कोर्ट में आप देखिए किस तरीके से मांग हो, या तो हो सकता है हमारी तरफ से कोई गलतियाँ हो जिसकी वजह से कोर्ट को शायद ये लगा, सुप्रीम कोर्ट को, कि हल्द्वानी वाले मैटर में तो उन्होंने बोला था कि आप एक रातों रात लोगों को नहीं हटा सकते, लेकिन ये उनको शायद उतना संवेदनशील लगा। शायद हम लोगों की गलती रही होगी कि हम लोगों ने फ्रेमिंग उस केस की उतनी अच्छी तरीके से नहीं करी। परंतु एंड तो यही हुआ ना कि मुद्दा है, लोग परेशान हैं, घर टूट रहे हैं। सरकार बोलती है कि 70% जो है जोशीमठ ठीक है, आपके घर का 30% तोड़ देते हैं साहब, आप उस घर में रह लेंगे, केवल 30% ही कर देते हैं। ये हालात ठीक है ना। हमारे हजारों लोग सड़कों पर हैं और यही कारण है कि आज दिल्ली और आसपास के लोग और उत्तराखंड के भी लोग यहाँ पर आए हैं और राज्य सरकार के सम्मुख सत्याग्रह कर रहे हैं। ये सत्याग्रह इस बात को लेकर है कि 3 जनवरी को सबसे पहले इसकी खबर आई थी। आज 3 फरवरी भी बीत चुकी है, केंद्र ने 1 रुपया उत्तराखंड के लोगों को नहीं दिया है। कल बजट आया है, परसों बजट आया है, बजट में भी कोई प्रावधान नहीं किया। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, कारगिल युद्ध, ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें उत्तराखंड के लोगों ने कुर्बानी नहीं दी है। तो दुख की बात है, आज हम लोग अपने आंसू पी रहे हैं, लोगों की जान खतरे में है। न केवल जोशीमठ में बल्कि कर्णप्रयाग और अन्य स्थानों में भी इस तरह की तरेड़े आई हुई हैं। तो इसमें भी सरकार खामोश है। ऊपर से मुख्यमंत्री जो है और उनकी पार्टी के अध्यक्ष जो आंदोलन कर रहे हैं तो वामपंथी बताने पे लगे हैं। मैं कहता हूं अगर अपने इलाके के लिए आवाज़ उठाना कोई गुनाह है तो मैं भी वामपंथी हूँ और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ मुझे जेल भेज दें। हाँ, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। वामपंथी होना अगर इस देश के अंदर कोई गुनाह है, कभी स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा थे तो उनको भी वामपंथी कहा जाता था और कभी उन्होंने इसका बुरा नहीं माना। तो मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री कम से कम 1000 करोड़ रुपए का पैकेज वहाँ के लोगों को दे। बहुत लंबी बात हो गई है और बहुत लंबा समय गुजर गया है। सरकार को इसको कदम उठाना चाहिए, उनके पुनर्वास पे सवाल उठाना चाहिए, उनके विस्थापन की व्यवस्था करनी चाहिए और उनकी जान माल की रक्षा करनी चाहिए।
लगता है कि सरकार जोशीमठ के लोगों के लिए कुछ कदम उठाएगी? देखिए, सरकार जो कदम उठा रही है, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं उठा रही है, लेकिन ज़्यादा कदम उठने चाहिए, ज़्यादा तेज़ी से उठने चाहिए, जल्दी से वो प्रभावी दिखने चाहिए, और ये नहीं कि उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करें। हम चीन की सीमा पर जो लोग रह रहे हैं उनको वामपंथी कहकर एक तरह से चीनी सपोर्टर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देशभक्ति पर हमारे निशाना लगाया जा रहा है। लगता है सरकार तक कैसे आवाज पहुँचाएंगे? ये एक माध्यम हम लोगों की बात उठाने का, जनता मंदिर दिल्ली है, हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, और उसके लिए हमने आज एकत्रित हुए क्योंकि 40 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि एक आवाज़ को हम मानते हैं, संस्थाओं को लेकर चले हैं हम लोग। दूसरी चीज़ ये है कि पहाड़ों में आज से नीचे भाजपा की कांग्रेस से हमारी बातों को हमेशा दबाया जाता है, और हम ये नहीं मान के चलते कि जोशीमठ कम होता है। जोशीमठ एक मठ है हमारा, एक धाम है हमारा। हम ये कहें कि हमारे को अगर गाँव से अगर निकाल दिया जाए तो गैस खत्म होता है, ये दर्द हमारे अंदर है। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ विकास जो है, तो विकास हमने मांगा वो विकास होना है कि राजनीतिक वो इस तरह का विकास हो जिससे हम लोगों को अपने गाँव, अपने खेत, अपनी जमीनें छोड़नी पड़े। तो हमारा ये मत है कि ये जोशीमठ का मुद्दा नहीं है, ये पूरे पहाड़ का मुद्दा है। निकाला है इसमें बहुत सारी जगहों को इसमें नहीं किया गया, लेकिन सरकारों ने आज तक नहीं सुनी है, उन्होंने नकार किया है या उन्होंने कोई भी शब्द किया हो, हम उसमें नहीं जानना चाहते। और हम ये चाहते हैं कि विकास वहाँ के उसके दृष्टि हो जो वहाँ पे हो सकता है। वैज्ञानिक जो कहते हैं और साइंटिस्ट जो कहते हैं, वहाँ आबादी जो कहते हैं, जो समझ करते हैं, इसका वहाँ सुंदर दबाया नहीं जाना चाहिए। तो हमारी यही मांग है संस्थाओं के द्वारा, ये मांग हमारी अपनी अगले की पूरे उत्तराखंड की मांग है। दिल्ली के राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, इसी मामले में हमारी आवाज़ आप लोगों को भाव दें।